अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 7 14 NIC एसेंशियल्स ऑन उर्दू IT अकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर के लैब टास्क में हम परफॉर्म करेंगे कि FortiGate के फीचर्स कैसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद हम DHCP कॉन्फ़िगरेशन ऑन इंटरफेस देखेंगे और DHCP रिले को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है या DHCP रिले किसे कहा जाता है। IPv4 पॉलिसीज़ के बारे में देखेंगे कि FortiGate में IPv4 पॉलिसीज़ कैसे क्रिएट की जाती है और उनमें क्या क्या फंक्शंस या क्या क्या सोर्सेज डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम नेटवर्क एडेड ट्रांसलेशन के बारे में देखेंगे और नेटवर्क एडेड ट्रांसलेशन के दो पार्ट्स हैं, एक वर्चुअल आईपी के नाम से और आईपी पूल के नाम से। वो कैसे FortiGate में हम यूज़ कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ नेटवर्क एडेड ट्रांसलेशन। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और इनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दिखा दूंगा कि ये कैसे थ्योरेटिकली इनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, फिर हम इसको ले परफॉर्म में भी देखेंगे। तो दोस्तों, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसको थोड़ा देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने नेट और ट्रांसपेरेंट मोड के बारे में समझा था और डिफरेंट टाइप ऑफ जोन्स के बारे में समझा था, क्रिएट करना सीखा था। फिर कुछ इंटरफेसेस के बारे में देखा था कि कितने टाइप के इंटरफेसेस FortiGate प्रोवाइड करता है और इंटरफेसेस के ऊपर वीलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं या वर्चुअल वायर पेयर का कॉन्सेप्ट हमने समझा था। दो इंटरफेसेस को बंडल करके भी देखा था और जो मेजर लास्ट लेक्चर में हमने समझा था वो वर्चुअल डोमेन्स का था कि वर्चुअल डोमेन्स FortiGate में कैसे क्रिएट होते हैं और उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या बिटवीन द विडोम्स के बीच में हम इंटर लिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में परफॉर्म की थी। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसको हम नॉर्मली DHCP के नाम से भी कहते हैं। तो DHCP के बारे में तो आप सबको पता होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है और इसका काम ये होता है कि आपके क्लाइंट्स को, आपके यूज़र एंड्स को ऑटोमेटिक आईपी असाइन करना, जो कि एक हेक्टिक पार्ट होता है किसी भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टेस्टर के लिए, कि वो किसी भी यूज़र एंड को मैन्युअली जाके आईपी प्रोवाइड करे। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं DHCP प्रोटोकॉल, वो वर्क फॉर द ऑटोमेटिक आईपी असाइनिंग प्रोसेस में होता क्या है। उस प्रोसेस में हम DHCP कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर्स होते हैं जिनके ऊपर DHCP की कॉन्फ़िगरेशन होती है और वो प्रोवाइड करते हैं आपके क्लाइंट्स को आईपी। ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि इसमें 3 वे प्रोसेस होता है। सबसे पहले एक क्लाइंट जो है DHCP की रिक्वेस्ट डिस्कवर करता है कि जितने भी उसके करीब में DHCP सर्वर होते हैं उनके पास रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है। तो सबसे पहले DHCP डिस्कवर का पैकेट जनरेट होता है, फिर DHCP सर्वर्स उस क्लाइंट को आईपीज स्कीम ऑफर करता है। तो यहाँ पर जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक क्लाइंट है और उसके पास 2 सर्वर हैं, तो दोनों सर्वर से के थ्रू उसको ऑफर आ सकती है। अब दोनों तरफ से जब ऑफर आती है तो DHCP क्लाइंट की रिक्वेस्ट के बिहाफ के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कौन से DHCP सर्वर से सर्विसेज लेना चाहता है, तो उसको वो एक्नॉलेज करता है। थर्ड पैकेट जो आपका जाता है DHCP एक्नॉलेज का जाता है। जैसे ही वो DHCP एक्नॉलेजमेंट का पैकेट आपका सर्वर के थ्रू जाता है तो वो आईपी उस क्लाइंट के लिए असाइन हो जाती है। अब इस क्लाइंट की आईपी असाइन तब तक रिमेन रहती है जब तक उसका लीज टाइम नहीं आ जाता। लीज टाइम आपका वो टाइम कहलाता है कि जो एक आईपी किसी भी क्लाइंट के लिए बाइंडेड होती है, कि अगर उसको दोबारा वो आईपी रिन्यू करवानी है तो वो दोबारा DHCP रिक्वेस्ट, लीज की रिन्यूअल की रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को क्लाइंट, और फिर उसके बाद फिर वापस से आपका सर्वर जो है उसको एक्नॉलेज करेगा उस रिक्वेस्ट के लिए। तो इसी तरह से ये पूरा प्रोसेस DHCP का चलता रहता है। और इसमें DHCP के लिए मैंने ये 2 चीज़ें सोचा था कि आप दोस्तों से शेयर कर लूँ कि DHCP जो प्रोटोकॉल है वो आपका एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वर्कआउट कर रहा होता है और इसकी जो पोर्ट्स यूज होती हैं वो UDP की पोर्ट्स यूज होती हैं 67 और 68। 67 फॉर डेस्टिनेशन पोर्ट ऑफ सर्वर और 68 फॉर यूजिंग फॉर द क्लाइंट साइड। तो ये थोड़ा DHCP का कॉन्सेप्ट था। DHCP इस तरह से वर्कआउट करता है आपका। हम इसकी लैब परफॉर्मेंस में देखेंगे कि FortiGate में हम ये DHCP सर्वर किसी भी इंटरफेस पे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं
और उसमें क्या क्या फीचर्स हमारे पास होते हैं। अच्छा, उसके बाद डीएचसीपी रिले सर्वर का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इन दोनों में डीएचसीपी रिले सर्वर में फ़र्क क्या है, लेट सपोज आपके एक एनवायरनमेंट में एक सेंट्रलाइज सर्वर चल रहा है। आप चाहते हो कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उस सर्वर के पास आए रिक्वेस्ट लेके, पर डायरेक्टली कोई भी क्लाइंट आपका उस सर्वर के ऊपर रीचेबल नहीं है, तो आप क्या करते हैं, अपने फायरवॉल को उस इंटरफेस के रिले की आईपी बता देते हैं कि भाई आपके पास कोई भी डीएचसीपी की रिक्वेस्ट आए तो आप जो है कि इस सर्वर के पास रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दें और वो आपके बिहाफ के ऊपर आपके क्लाइंट्स को आईपीज प्रोवाइड करेगा। So DHCP relay agent is a TCP/IP host which is used to forward requests and replies between DHCP server and client when the server is present on the different network। का मतलब ये है कि जब आपका DHCP सर्वर किसी और नेटवर्क पे अवेलेबल होगा तो आपका DHCP रिले एजेंट एज अ वर्क करेगा उन रिक्वेस्ट क्लाइंट की रिक्वेस्ट और DHCP के सर्वर के दरमियान में। तो ये एक छोटी सी फिगर से आप समझ सकते हैं कि ये आपके क्लाइंट्स हैं, इनको डीएचसीपी जब भी चाहिए होगा ये आपके रिले एजेंट मतलब फायरवॉल के पास जाएंगे और फायरवॉल आपके बिहाफ के ऊपर सर्वर से कम्युनिकेट करेगा कि आपको कोई आईपी रिक्वायर्ड होगी तो। ठीक है, तो ये डीएचसीपी रिले कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ये भी मैं आपको लैब के दौरान में दिखा दूंगा। और उसके बाद हमारा जो आज कॉन्सेप्ट होगा वो होगा नेटवर्क एरे ट्रांसलेशन का, नेटिंग का आपको आई थिंक मैंने सीरीज के स्टार्टिंग में भी आपको जैसे कि कहा था कुछ जनरल टॉपिक्स आएंगे आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड जो कि आपको इन डिटेल इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो नेटिंग इज वन ऑफ द टॉपिक फॉर द नेटवर्किंग साइड, बहुत ही यूटिलाइज होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इसको समझना। तो नेटवर्क एरे ट्रांसलेशन करता क्या है, नेटवर्क एरे ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस यूज्ड टू मॉडिफाई और ट्रांसलेट आइदर द सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और पोर्ट इन अ पैकेट हेडर। बेसिकली जो आपका पैकेट हेडर होता है उसमें आपकी आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर देता है, उस प्रोसेस को आप कहते हैं कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आपको प्राइवेट और पब्लिक आईपीज का कॉन्सेप्ट आई होप कि होगा, उन ही कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए नेटवर्क एरे ट्रांसलेशन वर्कआउट करता है। द प्राइमरी यूज ऑफ नेट इज टू अलो मल्टीपल नेटवर्क डिवाइस ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क टू बी रिप्रेजेंट बाय सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस विद द ब्राउज द इंटरनेट। बेसिकली आपका इंटरनेट कैसे ब्राउज होता है वो भी बेसिकली पीछे नेटवर्क एरे ट्रांसलेशन के प्रोटोकॉल्स को यूज करके ही करता है। आपकी एक पब्लिक आईपी मल्टीपल प्राइवेट नेटवर्क आईपीज को रिप्रेजेंट करती है, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है जो प्रोटोकॉल्स वर्कआउट कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं नेटवर्क एरे ट्रांसलेशन। तो फोर्टीनेट जो हमें प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्क एरे ट्रांसलेशन के दो टाइप्स प्रोवाइड कर रहा है, एक आईपी पूल्स के नाम से और दूसरा वेब के नाम से। ये मैंने एक लाइन लिखी है, सोर्स नेट विद आईपी पूल्स एंड डेस्टिनेशन नेट विद वेब्स। तो जहाँ पर हमें सोर्स को नेट करवाना होता है वहां पर हम फोर्टीनेट में यूज करते हैं टर्म आईपी पूल्स, जिसको हम सेंट्रल नेट भी कहते हैं, और जो आपके डेस्टिनेशन के लिए हम नेटिंग परफॉर्म करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोकॉल या वर्चुअल इंटरनेट आईपीज। ठीक है, तो वेब का प्राइमरी काम क्या होता है, वेब प्राइमरी यूज फॉर डेस्टिनेशन नेट ट्रांसलेशन वाइल सेंट्रल नेट जो आपके आईपी पूल से यूज्ड फॉर सोर्स नेट ट्रांसलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको कोई भी अपना एक सर्वर है जो कि पब्लिश करवाना है ओवर द इंटरनेट के ऊपर, तो आप कौन सी नेटिंग परफॉर्म करेंगे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वेब की सर्विसेज यूज करेंगे एज अ नेट। और अगर आपको अपनी लोकल मशीन के ऊपर आपको कोई भी इंटरनेट एक्सेस करना है तो जाहिर सी बात है प्राइवेट आईपीज जो होती हैं आपके सिस्टम की वो इंटरनेट को नहीं एक्सेस कर सकती जब तक कि आपके उसके पीछे कोई ना कोई पब्लिक आईपी ना हो। तो उस प्रोसेस के लिए जो आपको आईपीज यूज करनी होती है वो होती है आईपी पूल्स के थ्रू। तो हम इन दोनों का कॉन्सेप्ट एक लैब के थ्रू करेंगे और लैब का मैं आपको बता दूं आज के लैब के सिनेरियो में हम इन सारी चीज़ों को कैसे देखेंगे। तो आज के नेटवर्क में मैं ये थोड़ा सिनेरियो में पहले आपको डिस्कस कर लूँ, तो जैसे इस सिनेरियो के बाद जो है हम अपनी लैब परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली आज की लैब में हम क्या करेंगे, आज की लैब में मेरे पास मैं ले लेता हूँ
आज की लैब में मेरे पास सबसे पहले फोर्टिनेट की फायरवॉल है 60G, जिसके हम वर्कआउट कर लेते हैं। इसके ऊपर मेरे पास दो, आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, डोमेन्स क्रिएट की थी, एक रूट की और एक लेन के लिए। ठीक है, तो लेन के लिए मैंने पोर्ट नंबर 4 असाइन कर दिया है और रूट में मैंने पोर्ट नंबर 1 करवा दिया है। रूट नंबर 1 की पोर्ट पे मैं एक लैपटॉप कनेक्ट करूंगा अपना, और दूसरे वीडोम की पोर्ट नंबर 4 पे मैं एक दूसरा लैपटॉप कनेक्ट करूंगा। उन दोनों पोर्ट्स के ऊपर एक DHCP सर्वर हम कॉन्फ़िगर कर देंगे, जो कि मेरे लैपटॉप्स को ऑटोमेटिकली IP असाइन कर देगा। फिर इन दोनों के लैपटॉप के बीच में मैं नेटिंग और IP पूल की नेटिंग को वर्कआउट करवाते हुए आपको इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवा के दिखाऊंगा कि हम कैसे विप और नेटिंग का कॉन्सेप्ट लेते हुए ये इन दोनों की कम्युनिकेशन परफॉर्म करवा सकते हैं वाया अपनी फायरवॉल के थ्रू। उसमें हमें राउटिंग भी परफॉर्म करनी पड़ेगी और नेटिंग की पॉलिसीज और IP पूल की पॉलिसीज भी क्रिएट करना इसमें हमें आ जाएगा। तो ये आज कब होगा। और इसमें एक चीज़ में ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपके लिए कि जब हम इस लैपटॉप को एक्सेस करवाएंगे इसके थ्रू, तो हम इसके लिए वेब यूज़ करेंगे, और वो वेब हमारी जो IP होगी, वर्चुअल IP, वो होगी ये वाली। और जब हम इस नेटवर्क को इससे बात करवाएंगे तो उसके लिए हम क्या IP अलो करवाएंगे, डेस्टिनेशन की IP पूल यूज़ करेंगे ये। तो ये थोड़ा डिफरेंस मैंने इसलिए रखा है कि जैसे मेरे पास अभी करंटली कोई इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल नहीं है, तो इंटरनेट एक्सेस के अवेलेबिलिटी के लिए मैं दो नेटवर्क का बीच में आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये आप उस इंटरनेट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं इन कॉन्सेप्ट को, अगर आप इजीली समझ लें तो होपफुली हम इसके लिए जब लैब परफॉर्म करेंगे तो आपको इसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लैब को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी लैब परफॉर्मेंस को। तो ये डायग्राम आप सबने आई होप के समझ लिया होगा। तो सबसे पहले मैं अपनी फायरवॉल को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जिसे हम फायरवॉल का एक्सेस ले लेते हैं। मेरे पास फायरवॉल का एक्सेस आ चुका है 192.168.1.99। अच्छा, यस, तो हमारा यूजर नेम पासवर्ड ठीक है दोस्तों। तो ये हम अपनी फायरवॉल को एक्सेस कर चुके हैं। आप सबको होपफुली याद होगा कि इस फायरवॉल में हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया था, वही डोमेन्स वगैरह सारी चीज़ें वहीं पर है। इससे नेक्स्ट आज सबसे पहले मेरा टास्क है कि मैं आपको इसके कुछ फीचर्स इनेबल या डिसेबल करना समझा दूँ। ठीक है, सबसे पहला हमारा टास्क था हाउ टू इनेबल डिसेबल फीचर्स इन FortiGate। तो इसके फीचर्स इनेबल करने के लिए, अच्छा, जबकि हम इस फायरवॉल में अब डोमेन्स बना चुके हैं, तो हर डोमेन के ऊपर इसके फीचर्स अलग तरीके से ऑन होंगे। हर डोमेन में आप उसके फीचर्स जितने चाहें वो ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए किसी भी डोमेन में चले जाएंगे। लेट्स सपोज मैं लेन के डोमेन में आ गया, उसमें आपको ये सिस्टम के अंदर फीचर सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। जब फीचर सिलेक्ट में आप देख रहे होंगे ये सारी ही वो चीज़ें आपकी आ जाएगी जो आपको चाहिए। लेट्स सपोज एडवांस राउटिंग आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एडवांस राउटिंग में आपको क्या क्या मिलता है, इसमें लोड बैलेंसिंग हो गया, रिप, OSPF, BGP, एड मल्टीकास्टिंग राउटिंग वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप इस फीचर को इनेबल करेंगे या डिसेबल करेंगे। लेट सपोज अभी के मैं लिए दिखा दूँ, अभी मेरे पास आप देख रहे होंगे ये नेटवर्क के पोर्शन में देख रहे होंगे सिर्फ स्टैटिक राउटिंग आ रही है और SD-WAN आ रहा है, ना ही यहाँ पे रिप आ रहा है ना ही BGP आ रहा है। तो लेट्स फर्स्ट इनेबल द एडवांस राउटिंग फीचर और अप्लाई कर दें। और अप्लाई करने के बाद अब देखें आपके पास नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ये देखें, स्टैटिक राउटिंग के बाद आपके पास पॉलिसी राउटिंग आ गई, रिप आ गया, OSPF आ गया, BGP आ गया, मल्टीकास्ट हो गया। तो ये कब आया, जब हमने इसका ये फीचर इनेबल किया। तो इसी तरह से आप डिफरेंट फीचर्स भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट फीचर में। लेट सपोज आपको एडवांस एंड पॉइंट कंट्रोल चाहिए, नहीं चाहिए, DNS डेटाबेस चाहिए, तो आप उसको इनेबल कर देंगे। इस तरह से लोड बैलेंसिंग है। अच्छा, इसमें हमें SSL VPN की सर्विसेज आपको इनेबल डिसेबल करनी है तो वो आ जाएंगी। इस तरह से आपके पास ये चीज़ें हैं। DLP की सर्विसेज आपको चाहिए,
इंट्रूजन आईपीएस वगैरह चाहिए, वेब एप्लीकेशन वेब का फीचर चाहिए, तो ये चीज़ें आप यहाँ से डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ से आप फीचर सिलेक्ट भी कर सकते हैं, कस्टम या पर्टिकुलर आपको किसके चाहिए। लेट्स सपोज आपको सिर्फ यूटीएम के फीचर्स चाहिए, तो जैसे आप यूटीएम पे करेंगे तो उसके जितने भी फीचर यूटीएम के होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के फीचर्स आपको सिर्फ इनेबल करने हैं, या फुल यूटीएम आपको इनेबल करना है, या फिर और कस्टम करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो जो चीज़ें आपको चाहिए। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आपको क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आप उस विंडो में जाके वो चीज़ें इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अब आप इसके फीचर में आएंगे, यूआईटी सर्वर जो हमने डोमेन बनाया था इसमें देखेंगे कि फिर इसके फीचर आप अलग से इनेबल कर सकते हैं। तो अगेन कि ये देख रहे हो आप इसकी कस्टमाइजेशन कितनी है वर्चुअल डोमेन्स की, कि हर डोमेन आपका एज ए इंडिविजुअल इंटेंटी वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको दिखाने का मेरा यहाँ पे थोड़ा एक मैंने कहा आपको दिखा दूँ दोस्तों को कि इसके फीचर्स कैसे इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे अब। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि इस लैब में लैब के डायग्राम को भी कवर कर लेते हैं। अच्छा, लैब नंबर 1 पहला टास्क क्या है कि पोर्ट 1 के ऊपर एक डीएचसीपी कॉन्फ़िगर होना चाहिए और पोर्ट 4 के ऊपर एक और डीएचसीपी कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो लैब इसमें देखेंगे लैब रूट की पोर्ट 1, अब रूट में मेरी पोर्ट 1 ऑलरेडी असाइंड है और उसके ऊपर डीएचसीपी चल रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट जिससे मैंने अभी फायरवॉल एक्सेस भी की हुई है। अच्छा, तो इसीलिए मैंने एक और पोर्ट लिए जिसके ऊपर मैं आपको डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना भी सिखाऊंगा। ये देखें, इसके इंटरफेस में ऑलरेडी डीएचसीपी वगैरह आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर है, तो इसको मैं सिर्फ एक और इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, जो कि सेकंड वन था हमारा लैब में 4 नंबर पोर्ट के ऊपर। तो 4 नंबर पोर्ट के ऊपर हम ये आ गए, ये यूआईटी लेन में आ गया, डोमेन में आ गया। उसकी पोर्ट नंबर 4 के ऊपर अभी कोई भी मैंने लैपटॉप या अपना सिस्टम कनेक्ट नहीं किया, तो जस्ट पहले इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फिर इसके थ्रू हम देखेंगे कि मेरे सिस्टम को कोई आईपी मिल रही है या नहीं मिल रही। अच्छा, इसके लिए मैंने ये सिस्टम कर लिया। अब यहाँ पर नाम दे देते हैं कोई भी, टेस्ट। ठीक है। अच्छा, इसका रोल परफॉर्म करने के लिए ये मेरा एज अ लेन की तरह काम करेगा। पहले इंटरफेस के ऊपर कोई भी एक मैन्युअल आईपी दे देते हैं 192.168। लेट सपोज इसका मैं जैसे उसका 1.99 है, इसका मैं शुरू करता हूँ 2.99 के साथ। ठीक है। अच्छा, इसका पिंग खोल देते हैं। अच्छा, ये रहा आपका ऑप्शन डीएचसीपी सर्वर किसी भी इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करने का। तो इसको अगर आप एज अ डीएचसीपी सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो इसकी सर्विसेज इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आपके पास ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसकी रेंज डिफाइन हो जाएगी और आपके पास आ जाएगी। अब आपकी रेंज क्या होनी चाहिए आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं या किसी को प्रीवियस को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रेंजेस भी दे सकते हैं आप। अगर 98 तक है फिर आप 100 से लेकर 254 की रेंजेस भी डिफाइन कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड अपॉन यू। अच्छा, नेट मास्क उस सर्वर का क्या रखना है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या देना है, सेम एज इंटरफेस आईपी मतलब ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाएगा। अगर नहीं तो आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, उस डीएचसीपी सर्वर में आप डीएनएस सर्वर की इंट्रीज क्या करवाना चाहते हैं, सेम एज सिस्टम डीएनएस। अब ये सिस्टम डीएनएस कहाँ से वो पिक करेगा, जो कि इस पूरी फायरवॉल के ऊपर डीएनएस आपका चल रहा होगा वो। अदरवाइज आप इंटरफेस आईपी का भी एज अ डीएनएस के डिफॉल्ट गेटवे का डीएनएस यूटिलाइज करवा सकते हैं या स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मेरा 8.8 और एक से ज़्यादा आपको देने, तो आपको इसमें क्या कहते हैं, आपको कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। प्लीज यूज अ कॉमा सेपरेट लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है, ओके, आई थिंक अब सही है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एडवांस डीएनएस सर्वर में भी आपकी चीज़ें आएंगी। अच्छा, एडवांस डीएनएस सर्वर में क्या आएगा, इस डीएचसीपी सर्वर का रोल क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया था डीएचसीपी सर्वर 2 तरह से वर्कआउट कर रहा है, या तो आप इस डीएचसीपी को, इस फायरवॉल के डीएचसीपी को सर्वर यूज करवा सकते हैं या रिले। अब रिले में क्या होगा, लेट सपोज मैं इसको मोड को ऑप्शन दे देता हूँ रिले का,
ये देखें जैसे ही मैंने रिले दिया तो मेरा ऊपर वाले पूरी कॉन्फ़िगरेशन चली गई और DHCP सर्वर की आईपी मांग रहा है। अब DHCP सर्वर की आईपी आप कहाँ क्या देंगे, यहाँ पे वो आईपी देंगे जो कि आपके रिले एजेंट में वर्कआउट कर रही होगी, जो कि मतलब आपके DHCP सर्वर की आईपी होगी। तो अभी मेरे पास ऐसा कोई सर्वर नहीं है जिसकी मैं सर्विस ले पाऊँ, तो इसलिए मैं इस फंक्शन को ज़्यादा यूटिलाइज आपको करके नहीं दिखा सकता। पर अगर आपके पास कोई अदर्स नेटवर्क में आपका कोई DHCP सर्वर चल रहा है तो जस्ट आप उसकी यहाँ पे आईपी मेंशन करेंगे और वो आपका एज अ DHCP सर्वर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन लेके आपके यूजर्स को परफॉर्म करवाएगा। लेट्स सपोज अभी हम इसका इंटरनल सर्वर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। मोड, अच्छा टाइम जोन उस सिस्टम के ऊपर क्या जाए, सेम है सिस्टम, मतलब जो फायरवॉल के ऊपर चल रहा है वही यूज़ हो। NTP सर्वर अगर आपके पास है तो आप वो सब कर सकते हैं, अगर नहीं है तो सेम है सिस्टम NTP, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। एडिशनल DHCP ऑप्शन, ठीक है, एडिशनल DHCP ऑप्शन है और मेक रिजर्वेशन प्लस एक्सेस कंट्रोल। अब आ जाते हैं, ये बहुत एक अच्छी वो है कि अच्छा अब आप चाहते हैं कि यार मेरे सिस्टम्स को जो है ना आईपी बाइंड हो, जैसे हम रिजर्वेशन करवाते हैं तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा आप किसी भी सिस्टम की आईपी रिजर्व करवाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू में जाएंगे, उसका मैक एड्रेस लिखेंगे, उसको रिजर्व आईपी करवाएंगे, असाइन करवाएंगे या ब्लॉक भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन से। अब लेट्स सपोज मैं रिजर्व करवाना चाहता हूँ तो उसकी आईपी लिखूंगा और उसका नाम लिख दूंगा। अच्छा अब ये लेट सपोज हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक और फंक्शन है कि लेट सपोज आप चाहते हो कि ये जो DHCP सर्वर है वो सिर्फ उन्हीं को आईपी असाइन करे जिनको मैंने रिजर्व किया हुआ है या जिनको मैंने अलो किया हुआ है, ठीक है। तो अदर देन डेट किसी को भी आईपी नाम ले तो आप यहाँ पे ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले, अभी कुछ भी हम नहीं करते, पहले हम एक बाय डिफॉल्ट उसकी आईपी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको ब्लॉक करके भी देखेंगे कि मेरी उसी लैपटॉप को आईपी आप देखेंगे कि असाइन नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, पर ये एक फीचर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा डिवाइस डिटेक्शन, चलो इसको भी ऑन कर देते हैं डिवाइस डिटेक्शन को, ठीक है। अच्छा उसके अलावा इस इंटरफेस के ऊपर सेकेंडरी आईपी नहीं, कुछ भी नहीं देनी हमें, और ओके कर देते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ये इसके ऊपर इंटरफेस के ऊपर नाम आ गया और मेरा ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया और इसको DHCP मिल गया। तो और कुछ करने से पहले हम इसको जो है मैं अपनी वायर कनेक्ट कर लेता हूँ इस इंटरफेस के साथ, इंटरफेस नंबर 4 के साथ मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लेता हूँ, जिससे इसको सबसे पहले हम देखें कि आईपी असाइन होती है या नहीं। अच्छा दोस्तों, तो मैंने वायर कनेक्ट कर लिए, यहाँ पर देखेंगे आप ये ग्रीन होना चाहिए इंटरफेस, ठीक है। तो ये मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें इसको आईपी असाइन हुई या नहीं हुई ये देखना पड़ेगा। मैं सिस्टम को लॉगिन कर लूँ, मिल चुकी है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टास्क में। हमारा नेक्स्ट टास्क ये था कि हम इसमें IPv4 पॉलिसीज़ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो IPv4 पॉलिसीज़ कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, IPv4 में जाना पड़ेगा, क्रिएट न्यू करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू करने के लिए अभी करंटली मैं सबसे पहले पॉलिसी क्रिएट करने से पहले पॉलिसी का कोई भी नाम देंगे। लेट्स सपोज मैं इसको पॉलिसी नंबर 1 दे देता हूँ। अच्छा इनकमिंग इंटरफेस नहीं दोस्तों, इससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमारा ये UIT लेन हमारे रूट लेन के साथ कोई हमने लिंक बनाया था इसका, जो कि आपको मैंने बताया था कि वीडोम्स के बीच में इंटर लिंक होना पहले सबसे पहले लाजमी है उनकी कम्युनिकेशन से। तो मेरे ख्याल से हमने कोई भी ऐसा लिंक नहीं बनाया था। आगे आ जाएं तो फिर देख भी लेते हैं इसको और एक बार दोबारा बना भी लेते हैं। ये देखिए वीडोम लिंक्स हमारे किस किस के बीच में बनाए थे हमने, रूट और सर्वर के बीच में और सर्वर और लेन के बीच में, पर हमने इनके बीच में कोई भी नहीं बनाया था। तो एक हम लिंक बना देते हैं सबसे पहले, तो जैसे हम आगे फिर इससे बढ़ें। अच्छा वर्चुअल डोमेन हमारी कौन सी होगी, रूट और लेन के दरमियान में, और इनको आईपी अभी हम दे देते हैं लेट्स सपोज 10.20.20.1/30 इसको मैं दे देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ रूट, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं रूट लेन, ठीक है। और इन दरमियान में पिंग कॉल देते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में हमारा लिंक बन चुका है। इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, यहाँ पे जाके लिंक कर लेते हैं
पिंग सॉरी एग्जीक्यूट पिंग 10.20.20.1, ठीक है, और 20.2, ठीक है। तो इंटर लिंक्स मैंने दोनों विडोम के बीच में बना दिया है। सेकंड हमारा काम ये है कि ट्रैफिक को राउट करवाना, ठीक है। तो ट्रैफिक को राउट करवाने के लिए सबसे पहले मुझे राउटिंग करनी पड़ेगी, और राउटिंग के बाद पॉलिसीज भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो स्टैटिक राउट में चले जाते हैं। राउटिंग में इसमें स्टैटिक राउट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो सबसे पहले आपको सबनेट डिफाइन करना पड़ता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो अभी मैं रूट में खड़ा हुआ हूँ, रूट से मुझे कहाँ जाना है, लेन के नेटवर्क पे जाना है। लेन के नेटवर्क पे जाने के लिए मैंने अभी एक पूल कॉन्फ़िगर किया था 192.168.2.99 का, जिसमें तो मैं इसका डेस्टिनेशन दे देता हूँ कि 2.0/24 के साथ जहाँ भी जाना हो तो मैं किस इंटरफेस के थ्रू जाऊँगा, जो कि हमने अभी इंटरलिंक बनाया है रूट और लेन के बीच में, ठीक है। और इसकी IPv4 एड्रेस भी नीचे नज़र आ रही है आपको 10.20.21। इसके इस लिंक के थ्रू मैं रीच करूँगा, और इसका गेटवे क्या होगा 10.20.20.2 नेक्स्ट एंड का, जो कि हमारे क्या कहते हैं आपका लेन के नेटवर्क पे चल रहा है। इसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये राउटिंग के ऊपर मैं एक अलग से ले भी क्रिएट करूंगा, जो कि आपको समझाने में और भी आसान आएगा, जिसमें मैं डिफरेंट टाइप ऑफ राउटिंग के स्टैटिक ग्रिप वगैरह के कॉन्सेप्ट उसमें आपको ज़्यादा क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये राउट बना दिया। और अच्छा, अब आ जाते हैं सिमिलरली हम अपने UIT लेन के बीच में, वहाँ पर भी एक स्टैटिक राउट बना रहे थे रिवर्स राउट के लिए। अब रिवर्स राउट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमारा क्या नेटवर्क चला है 1.0 का, ठीक है। अब इसमें /24 का मैं दे दूंगा, और डिवाइस अब यहाँ पे सेम ही रहेगी, इसी लिंक के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन होगी। अब यहाँ पर जो हमारा गेटवे आएगा वो रिवर्स आएगा 1 का, ठीक है। अच्छा, उसमें एडवांस ऑप्शन ओके कर देंगे, ठीक है। अब रिवर्स राउटिंग हो गई दोनों की। राउटिंग के बाद हमारी क्या करना चाहिए, हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए इन दोनों के बीच में। अच्छा, पॉलिसीज के बीच में बनाने के लिए मैं अब कर देता हूँ क्रिएट न्यू। एक पॉलिसी हम बनाते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं लेन रूट, ठीक है। इनकमिंग इंटरफेस में हमारा क्या होगा, रूट लेन 1 दिस, और टेस्ट आउटगोइंग इंटरफेस मेरा क्या होगा, टेस्ट होगा। अभी मैं इनमें कुछ भी नहीं रखता, डेस्टिनेशन और आपकी सोर्सेज ऑल कर देता हूँ। शेड्यूल भी आप इसमें लगा सकते हैं, शेड्यूल के ऊपर भी मैं इस पॉलिसीज को हम जैसे जैसे करते जाएंगे तो मैं आपको शेड्यूल्स लगाना भी सिखा दूंगा। और सर्विसेज क्या रखनी है, सर्विसेज मतलब आपके प्रोटोकॉल्स, अगर आप HTTP ट्रैफिक करवाना चाहते हैं या IMAP की या जो भी चीज़ें हैं DHCP की, तो आप अलो कर सकते हैं। अभी करंटली हम पोर्ट बेस कोई भी राउटिंग नहीं लगा रहे, पॉलिसीज क्रिएट नहीं कर रहे, अभी हम सारी पोर्ट्स अलो करवा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक्सेप्ट करवाना है या डिनाई करवाना है। अभी करंटली हमें एक्सेप्ट करवाना है, तो इसको हम एक्सेप्ट पे रखेंगे। अच्छा, फायरवॉल नेटवर्क ऑप्शन, ये नेटिंग का ऑप्शन है, नेटवर्क के ऑप्शन को भी फिलहाल मैं डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। इसीलिए में हम इसको विदाउट नेटिंग के भी परफॉर्म करके देख लेंगे, पिंग पोंग करवा के देख लेंगे, और फिर नेटिंग के यूज़ करते हुए भी करवा के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोफाइल के ऊपर अभी हम काम नहीं कर रहे। ट्रैफिक को लॉगिंग करवाना है, हाँ बिल्कुल, ऑल सेशन की ट्रैफिक हमें एनालाइज करनी है और पॉलिसी को इनेबल करना है, ओके हो गया। अच्छा, हमने वन वे ट्रैफिक बना दिया। वन वे ट्रैफिक मतलब कि हम रूट लेन 1 से लेके हम इस इंटरफेस पे आ सकते हैं। अब इसकी रिवर्स पॉलिसी बनाने के लिए मतलब कि मेरा जो ये टेस्ट वाला इंटरफेस है, जो ट्रैफिक इस पे पड़ी हुई है उसको भी ये एक्सेस कर पाए। तो इसकी रिवर्स पॉलिसी बनाने के लिए यहाँ पे बहुत ईजी ऑप्शन है कि आप इसको राइट क्लिक करेंगे इस पॉलिसी को, और इसमें जाके आप क्लोन रिवर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। क्लोन रिवर्स मतलब कि ये ऑटो रिवर्स पॉलिसी बन जाएगी। आप ये देख रहे होंगे रूट लेन 1 टू टेस्ट हमने बनाई थी, और इसका रिवर्स क्या बन गया, टेस्ट रूट लेन 1। इसको सिंपली जाके इनेबल करेंगे, ठीक है, और ये आपकी पॉलिसी इनेबल हो जाएगी। अच्छा सॉरी, ऊपर नाम आपको देना पड़ेगा। अब जैसे हम उसको देखे आए थे रूट लेन, अब इसमें हम देंगे टेस्ट रूट लेट सपोज, ठीक है, और ओके कर देंगे। ये जस्ट पॉलिसी का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें इतना वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है। अब यही काम हम पॉलिसीज का कहाँ पे करेंगे, रूट पे जाके भी ज़रूर करेंगे। अब रूट में भी जाके इसी तरह से
से आप पॉलिसीज बना देंगे इन दोनों इंटरफेसेस के दरमियान में। कौन कौन से? आपके रूट लेन के दरमियान में, और आपका यहाँ पर क्या चल रहा है, ये इंटरनल नेटवर्क 192 का, तो इसके दरमियान में आप एक पॉलिसी बना देंगे। सोर्सेज को भी फिलहाल ऑल कर देते हैं। फिर हम इसमें लिमिटेड भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे इसमें एड्रेसेस वगैरह क्रिएट करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका। मैं अभी फिलहाल नाम ये रख देता हूँ, नेटिंग डिसेबल कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे FortiGate में आपकी जो जीवा है बहुत ही इजी है इसको परफॉर्म करवाना, ठीक है ना। तो इसमें इसका भी हमें क्लोन बनाना पड़ेगा जिससे 2 वे ट्रैफिक आपकी ऑन हो जाए, ठीक है, पॉलिसी करके एनेबल कर देना। ठीक है, अब हमारी पॉलिसीज भी क्रिएट हो गई हैं और हमारी राउटिंग भी हो चुकी है। तो लेट्स टू परफॉर्म पिंग पोंग ऑफ दीज आईपीज, ठीक है। अच्छा, अभी जो मेरे लैपटॉप में यहाँ पे हूँ, अभी मैं कौन सी डोमेन पर हूँ? रूट की डोमेन पर हूँ। और मुझे पिंग किसको करना है? मेरे लैन के नेटवर्क में चल रहा है। तो लैन के नेटवर्क के लिए हमारा क्या था? एग्जीक्यूट पिंग 192.168.2.99 का हमने इंटरफेस भी दिया था। देखते हैं कि ये डायरेक्ट पिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो जी दोस्तों, ये देखें पिंग कर पा रहा है, ठीक है। रूट की डोमेन में रहते हुए मैं किस आईपी को पिंग कर रहा हूँ? जो कि मेरे लेन के डोमेन में मैंने इंटरफेस को, DHCP सर्वर वाले इंटरफेस को, 4 नंबर इंटरफेस को आईपी दी थी। देखिए मैं उसको पिंग कर पा रहा हूँ। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या मैं उस लैपटॉप को पिंग कर पा रहा हूँ जो कि 4 नंबर इंटरफेस के साथ मुझे DHCP के थ्रू आईपी मिली है। तो मेरे जो इंटरफेस को आईपी मिली है वो मिली है, मैं देख लेता हूँ क्या 2.2 थी या 2.1 थी, मैं कंफर्म कर लूँ। तो जैसे मैं उसको भी पिंग करवा के आपको दिखा देता हूँ। तो उसमें जो मुझे आईपी मिली वो है आपका 2.2, ठीक है। जी देखें, ये मैं लैपटॉप को भी पिंग कर पा रहा हूँ, ठीक है, रूट डोमेन में से रहते हुए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से क्या मैं इस सिस्टम से भी उसको पिंग कर पाऊंगा? क्योंकि मेरे सिस्टम भी तो इसी नेटवर्क का पार्ट है ना। तो सबसे पहले मैं अपना ये वाईफाई बंद कर दूं, क्योंकि ये मेरे नेटवर्क को अदरवाइज जो है ना डिस्टर्ब करेगा। इसको मैं डिस्टर्ब बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट रन कर लेता हूँ 192.168.2.2, ठीक है। ये मैं उस लैपटॉप को पिंग कर पा रहा हूँ। अब मैं उस लैपटॉप का आपको रिमोट लेके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा RDP सेशन खुला हुआ है, ठीक है। 192.168.2.2, ठीक है, बिल्कुल मेरे पास उसका RDP भी आ रहा है। अच्छा, उस RDP लेने के लिए उसके पासवर्ड से मैं उसका एक्सेस भी ले लेता हूँ सिस्टम का। पासवर्ड मेरा वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। ऑलरेडी यस, ओके कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, ये मेरा दूसरा सिस्टम भी आ गया जो कि मैंने इसी के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। CMD कर दूंगा, ठीक है। इसमें देखें मैं IP कॉन्फ़िगर करके भी आपको दिखा देता हूँ क्या IP मिल रही है मुझे यहाँ पर। मुझे यहाँ पर IP मिल रही है ये 192.168.2.2, ठीक है। अब इस सिस्टम से मैं देखूंगा कि उस सिस्टम को पिंग कर पा रहा हूँ जी, बिल्कुल 192.168.1.99 ये मेरी फायरवॉल की IP है, ठीक है। और मेरे सिस्टम को जो IP मिल रही है वो है 110, नहीं, मेरे बाहर के सिस्टम को IP क्या मिल रही है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। इसको IP मेरी मिल रही है यहाँ पे 1, ठीक है। तो दोस्तों ये देखें, ये नेटवर्किंग के पार्ट में हमें मसले मसाइल आते हैं। देखिए मेरा फायरवॉल इनेबल था, इसलिए मैं रिमोट साइट वाले सेकेंडरी लैपटॉप के ऊपर मैं अपनी IP को पिंग नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे IP पॉलिसीज़ क्रिएट की जाती हैं और कैसे उनके पॉलिसीज़ क्रिएट करने के बाद उनकी राउटिंग की जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ कि UIT लेन में से जो मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब कि जो मेरा लैपटॉप
यहाँ से मैं कुछ पोर्ट्स को ब्लॉक करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ कि मेरे पास RDP नहीं आए सिवाय पिंग के और कुछ भी ना जाए, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ खोलता हूँ पिंग, ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास रिमोट चला गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि मैं उसी सिस्टम को पिंग तो कर पा रहा होगा 192.168.2.2, ठीक है, पिंग आ रहा है। क्या मैं इसका अब RDP ले पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है, वो देखने के लिए 192.168.2.2 देखें। अब मैं इसका रिमोट नहीं ले पा रहा क्योंकि मैंने पॉलिसी में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ओवर द पोर्ट बेस, ठीक है। पोर्ट बेस पॉलिसी में जाके मैंने उसको क्या कर दिया, सिवाय पिंग के मैंने कोई भी ट्रैफिक नहीं दिया। अब यहाँ पे आप देखें शॉर्ट 40 व्यू करेंगे तो यहाँ पे लॉक्स भी आपके पास आ रहे होंगे ना। देखिए 1.110 सोर्स से आपका ये डेस्टिनेशन पे जाना चाह रहा है 2.2 के लिए, ठीक है। अब ये कौन कौन सी सेशंस क्रिएट कर रहा है, पोर्ट क्या है, ये पोर्ट की IP आ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए अभी मैं रिमोट नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे डिनाई का ऑप्शन आ गया, तो इसका वापस मैं रिमोट ऑन कर देता हूँ। IPv4 में जाके इसके पोर्ट्स में सारी खोल देता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी IPs की पोर्ट्स भी डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं या ब्लॉक करवा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी लैब के नेक्स्ट पार्ट के थ्रू, देखते हैं हमने क्या क्या कर लिया। हमने ये DHCP भी देख लिया कि DHCP इस पे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वो कहाँ कहाँ तक हो सकता है, वो भी देख लिया। अच्छा, उसमें इस इंटरफेस की IPs को भी देख लिया 192 के ऊपर जो मिल रही थी। मैंने ये डायग्राम में 2.1 दी है, पर करंटली मेरे लैपटॉप को आपने देखा होगा DHCP के थ्रू 2.2 मिली थी। ये नेक्स्ट लैपटॉप था मेरा जिसके थ्रू अभी हम देख भी रहे हैं सारी चीज़ें, उसको 1.110 मिली। अब हमारा लास्ट टास्क जो रहता है वो VIP और IP पूल की कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो IP और VIP कहाँ पे कॉन्फ़िगर होती है, अब ये चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर वापस हम अपनी फायरवॉल में। अब मैं यहाँ पर आपको ये देखें, सबसे पहले तो मुझे करना क्या है, लैब में दोबारा मैं आपको दिखा दूं। मुझे रूट वाली डोमेन के ऊपर, ठीक है, इस लैपटॉप की IP को 110 की IP को वर्चुअली करवाना है इस IP के पीछे 2020.20.1 के ऊपर, ठीक है। तो मैं चला जाऊंगा अपने रूट के डोमेन में। रूट के डोमेन में पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के नीचे देखें दो ऑप्शंस लगे हुए हैं, वर्चुअल IPs और IP पूल का, ठीक है। अभी मुझे विप कॉन्फ़िगर करना है, तो विप कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू विप करना पड़ेगा। क्रिएट विप न्यू में सबसे पहले तो वो मुझसे नाम मांग रहा है, तो मैं उसको फिर वापस लेट्स वो टेस्ट ही देते हैं या टेस्ट नेट का एक वो कर लेते हैं। अच्छा, इंटरफेस कोई भी हो या रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, इंटरफेस बेस भी आप नेटिंग कर सकते हैं, अभी फिलहाल हम एनी देते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल नेट के आप जो बाहर IP पब्लिश करवाना चाहते हैं या बाहर IP बता रहे हैं, आप अपने सर्वर की IP डायरेक्ट नहीं बता रहे, सिस्टम की IP डायरेक्ट नहीं बता रहे, मैं बाहर क्या बता रहा हूँ कि भाई आप जो मेरे पास आओगे वो 2020.20.1 के थ्रू आओगे, पर इंटरनल मेरी उसके सिस्टम के पीछे IP क्या चल रही है 192.168.1.110, ठीक है, जो कि ये मेरे इसी सिस्टम की IP है, ठीक है। ओके कर दूंगा। इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग भी हो सकती है कि कुछ ही एक्सटर्नल पोर्ट के थ्रू किसके थ्रू आए या इंटरनल पोर्ट क्या हो, तो अभी फिलहाल हम पोर्ट फॉरवर्डिंग के ऊपर काम नहीं करें, सिर्फ मैं आपको सिंपल विप बता रहा हूँ कि उसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी। ओके कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे विप बन चुकी है, ठीक है, ये विप बन चुकी है आपकी। अब इस विप को हमें क्या कहाँ पे वर्कआउट करवाना होगा, IPv4 पॉलिसी में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा ये दोनों सिस्टम्स आपस में किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं इसका रिमोट पहले ले लूँ उस सर्वर का, तो जैसे हम आगे मैं आपको डायरेक्ट दिखा भी दूँ कि फ़र्क क्या आ रहा है, ठीक है ना। थिंग ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको पिन लगा देता हूँ और एक चीज़ मैं आपको दूसरी भी दिखा देता हूँ 2020.20.1, ठीक है, यहाँ पर ये भी लगा देता हूँ। अब देखें मेरे पास
ओरिजिनल आईपी का तो पिंग आ रहा है, ठीक है, जो कि मेरे लैपटॉप की वहाँ पर है, पर मैंने जो अभी वेब बनाई है उसकी आईपी नहीं आ रही, क्योंकि इसमें अभी भी हमें कुछ ना कुछ वर्कआउट करना है, तो वही मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लगा दिया है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक क्रिएट पॉलिसी करनी पड़ेगी। अब क्रिएटिव पॉलिसी में आप डायरेक्शन जरूर देख लें कि सोर्स और आपकी डेस्टिनेशन क्या रहेंगी। अभी हम कहाँ पे लगाएंगे ये पॉलिसी, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि हमारा जो इंटरन रूट लेन होगा इंटरनल लेन होगा, जो वहां पर जाके एक न्यू क्रिएट पॉलिसी करेंगे कि मेरा कोई भी सोर्स हो, सोर्स कहाँ से आएगा, सोर्स मेरा आएगा आपका रूट लेन से, और आउटगोइंग इंटरफेस क्या होगा उसका, इंटरनल, ठीक है। सोर्स ये क्या लेके आएगा, सोर्स ये लेके आएगा कोई भी और, पर डेस्टिनेशन इसको क्या मिलनी चाहिए, 20, ये जो हम वेब बना के आए, ठीक है। ठीक है, ये कोई भी सोर्स आएगा और वो जाना कहाँ चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसको 2020.1 पे जाना होगा, जिसके पीछे हमने मैप का करवा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम सर्विसेज ऑल कर देते हैं, ठीक है, और इसकी नेटिंग जो है ना बंद कर देंगे, क्योंकि ये याद रहे कि जब भी हम वेब यूज करते हैं, ठीक है, वेब के ड्यूरेशन में हम ये नेटिंग डिसेबल रखते हैं। आईपीपी के ड्यूरेशन में ये मैं नेटिंग ऑन रखूंगा, जो कि हम रिवर्स पॉलिसी में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नेटिंग ऑन कर देंगे और ओके कर देंगे। अच्छा, फिर ये नाम मांग रहा है मुझसे, मैं कुछ भी नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो मेरी पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है। अब इसके लिए मुझे राउट देना पड़ेगा। अब राउट मुझे कहाँ देना पड़ेगा, मेरे इस वाले वीडोम में जाके, वीडोम में जाने के लिए मुझे यहाँ पे राउट क्या देना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही राउट क्रिएट करके आया हूँ कि भाई आपके पास अगर 192.168.1.0 पे जाना हो तो आप ये जो है गेटवे यूज करते हुए वहाँ पे रीच कर सकते हैं। पर अभी जबकि मैं 192 के पास नहीं जा रहा, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, 20 की रिक्वेस्ट लेके। तो 20 की रिक्वेस्ट लेने के लिए मैं क्या यहाँ पे डिफाइन करूंगा, एक लेट्स सपोज मैंने ये पूरा पूल जो है ना करवा दिया, उसके लिए मुझे रूट लेन 1 के थ्रू सेम ही होगा। अब यहाँ पे आईपी क्या होगी, आई होप इसकी आईपी 2 रखी थी हमने, देख भी लेते हैं। नहीं, 2 गेटवे गलत है, तो इसका गेटवे क्या है आपका, मैं दोबारा कर लेता हूँ। इसका गेटवे है, अगर गेटवे गलत देंगे तो ये आपको एरर दे देगा, तो इसका गेटवे है 1, ठीक है। तो ये राउट भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा पिंग आ चुका है, ठीक है, 2020.1 को। अब देखिए ये 2020.1 जो है ये मेरी कोई भी एक्चुअल आईपी नहीं है, ठीक है, ये जस्ट मैंने मैप किया हुआ है किसके पीछे, 192.168 हमारा 1.110 जो मेरा ये करंट लैपटॉप है उसके थ्रू, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि यार ये आईपी जो है ना दोनों से भी पिंग हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी करंटली हमारी पॉलिसी हमने क्या क्रिएट की हुई है, रूट के ऊपर नेटिंग करके की हुई है, ठीक है, ये डेट की करके की हुई है, ये देख रहे होंगे आपके पास यहाँ पे डेटा भी शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप चाहते हो कि यार ये मेरे नेट के थ्रू भी ये एक्सेस हो, और जो है कि आपका मेरी जो एक्चुअल आईपी है उसके थ्रू मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, एक और पॉलिसी नीचे बना दें जिसमें आप ओल्ड की पॉलिसी बना के इसको नेट से हटा दें और इसको इनेबल कर दें। 1 2 3 कोई एक नंबर दे देते हैं जिससे पॉलिसी क्रिएट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर अब देखते हैं कि हमारे पास क्या एक्चुअल आईपी का भी पिंग आ रहा है, 192.168.1.110, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक्चुअल आईपी का भी पिंग आ रहा है और वेब के थ्रू भी आ रहा है, ठीक है। वेब मतलब कि वर्चुअल आईपी के थ्रू भी पिंग आ रहा है उसका, ठीक है। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ये देख रहे होंगे कोई फ्लिपिंग आ रही है, देखें, ये फ्लिपिंग इसलिए आना शुरू हुई है कि आपकी वर्चुअल आईपी के थ्रू भी वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उसके थ्रू भी, तो तभी उनके बीच में जो है ना फ्लिपिंग आ रही है, पर आपके पास रीचेबिलिटी दोनों आईपीज के थ्रू है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ये ना करें, क्योंकि इस करने से जो है ना आपको फ्लिपिंग भी मिल सकती है आपकी कनेक्टिविटी में। तो एक पॉलिसी बेसिकली इसको हम कहते हैं आईपी डुप्लीकेशन भी हो रही है, ठीक है। इसको मैं अगर डिसेबल कर दूंगा, ठीक है, अब देखें, ठीक है, इससे पिक खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि ये मैंने डिसेबल कर दिया, मैं वेब के थ्रू इसको एक्सेस कर रहा हूँ और वो प्रॉपर्ली आपका वर्कआउट करेगा। तो ये दिखाने के लिए था। अच्छा, अब हमारा लास्ट पार्ट रहता है कि अब तो हमने ये वेब वाली पोर्शन तो हमने कर लिया कि 110 के पीछे एक 2022 की कर ली और वेब को हमने टेस्ट कर लिया। अब मुझे ये आईपी पूल नेटिंग करनी है कि आप ये चाहते हो कि यार ये जो 192.168.2.1 है ना, कि ये लैपटॉप इस आईपी को नहीं जानता,
आप इस आईपी को सिर्फ फॉलो करवाएंगे 2020.2 के थ्रू, तो उसके लिए आपकी क्या यूटिलाइजेशन होगी, उसके लिए आपको जो है नेट ठीक है। तो अब हम आईपी पूल के कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि यूआईटी लैन में जो मेरा सिस्टम चल रहा है वो जो है जब इसको एक्सेस करने आए तो सिर्फ और सिर्फ ये किस आईपी को जानता है, 2020.2 को। तो यहाँ पर आप यूआईटी लैन के अंदर आप एक आईपी पूल क्रिएट करेंगे। आईपी पूल क्रिएट करने के लिए उसका नाम देंगे 2020.2, लेट सपोज मैं दे देता हूँ, और यही ठीक है एक्सटर्नल आईपी रेंज इसकी ये रखेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक आईपी डेस्टिनेशन आईपी आपकी बन गई। अब एक पॉलिसी में जाएंगे। अब ये पॉलिसी क्या होगी कि ये आपके लिए पॉलिसी होगी कि आपका ये रूट लेन जो है टेस्ट जो है, ये जब भी रूट लेन के पास जाए तो ये क्या आईपी लेके जाए, आपका नेट ऑन करेंगे। यहाँ पर ये नेट का ऑप्शन ऑन करेंगे। अब ये कह रहा है कि दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन आईपी पूल की लेके जा सकते हैं, या तो यूजिंग आउटगोइंग इंटरफेसेस, मतलब जो कि इसका ये जो सोर्स एड्रेस है टेस्ट इंटरनेट 4 के ऊपर जो चल रहा है, या तो यही आईपी लेके जाए, या तो आप इसको डायनामिक आईपी दे सकते हैं। डायनामिक आईपी में हमने अभी कॉन्फ़िगर किया कि ये डमी आईपी आगे आपकी लेके जाएगा, तो ये 2020.2 आपकी आगे आईपी लेके जाएगा। अब आप देखें होगा क्या इससे, अब इससे होगा क्या, ये आपकी आगे आईपी लेके जा रहा है 2020.2। ठीक है, अब यहाँ पर ये पिंग आ रहा है। ठीक है, ये इसलिए पिंग आ रहा है क्योंकि ये मैंने यहाँ पर ऑल टू ऑल की पॉलिसी लगाई हुई है रूट में। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रूट की तरफ से जो भी चीज आएगी, ठीक है, रूट लेन की तरफ से, मतलब वहां से कोई भी आईपी आएगी ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा इसके ऊपर। पर आप चाहते कि नहीं यार, मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ किस आईपी के ऊपर, ओनली एंड ओनली 2020.2 के ऊपर। ठीक है, अदर देन इसके अलावा जो भी आईपी आएगी उसको आप क्या कर दोगे, ब्लॉक। ठीक है, डन है। देखिए आपका आईपी भी अभी आ रहा है। अब अगर आपके यहाँ से, मतलब कि आपके लैन से कोई ऐसी आईपी आएगी 2020.2 के अलावा, तो वो इसको क्या कर देगा, डिनाई। अब यहाँ पर देखें, अभी हमारा यहाँ पे आईपी एड्रेस यही जा रहा होगा। अब मैं इसको लेट सपोज नेटिंग डिसेबल कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर ये पिंग आना बंद होना चाहिए। ठीक है जी दोस्तों, तो ये देखें ये पिंग बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका कौन से डोमेन में, रूट के डोमेन में, ये इस आईपी को जानता ही नहीं है कि 192 उसके लिए क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ किस आईपी को जानता है, आपकी आईपी पूल वाली आईपी को। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि आईपी पूल और ये विप का कॉन्सेप्ट कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यही सिर्फ आईपी आपके लिए नोन है जहाँ पे आपको पिंग आएगा। ये इस आईपी को जानता ही नहीं है, 192.168.2.2 को जानता ही नहीं है, ये सिर्फ जानता है आपका 2020.2। ठीक है, ये रिज्यूम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पिंग आना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आईपी नेटिंग। और इसका ये देखें, अभी एक बार दोबारा इस स्लाइड को पढ़ लें, सोर्स नेट विद आईपी पूल। हमने क्या किया, हमारा जो सोर्स था हमने उसको रिप्लेस करवा दिया। किससे रिप्लेस करवाया, एक आईपी पूल से। वो कौन सा आईपी पूल हमने रखा, 2020.2 का, कि भाई ये आपका सोर्स है, आप आगे ये लेके जाओ, क्योंकि आपको आगे नहीं जानते, आपकी इस सोर्स को जानते हैं। नेटिंग करवा दी हमने। और डेस्टिनेशन नेट में हमने क्या रखा था, विप बन रखा था। विप कैसे बनाया था कि हमने ओरिजिनल आईपी को बाइंड करवा दिया किसी एक डमी आईपी के थ्रू, कि भाई आपको अगर बाहर से कोई रिक्वेस्ट आए तो आप इस आईपी के थ्रू आपके पास आए, आपको आपकी आईपी डायरेक्ट जो है ना बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ये लैब में हमने चारों कॉन्सेप्ट देख लिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये हमारी नेटिंग और विप के कॉन्सेप्ट से आई होप कि ये मैं आपको आगे भी ये समझाऊंगा। यही पार्ट हमारा आगे भी आएगा। वो हमारा कहाँ पे आएगा, जब हम अपने इंटरनेट के ऊपर वर्कआउट कर रहे होंगे, इंटरनेट की लैब करेंगे, जब हम अपनी वेब एप्लीकेशंस वगैरह फायरवॉल्स के ऊपर या वेब फिल्टरिंग के ऊपर काम करेंगे, तो मैं आपको इन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिव्यू करवाऊंगा। तो वहां पर भी आपको ये मजीद समझ में आएंगे। ठीक है, तो आप इनके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करें एक अपने 40 VM के ऊपर, तो आपको ये बेटर समझ में आएगी। और कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत हो गया। आज का लेक्चर बहुत लंबा भी हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सबको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने हमारे फेसबुक पेज के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।